श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। ओम शांति। वेलकम टू हैप्पी लाइफ ग्रुप। कैसे हैं आप सभी? सारे हफ्ते में आपने जरूर कुछ ना कुछ तो पिछले सेशन से सीख कर कुछ ना कुछ अटेंशन रखकर अपने अंदर परिवर्तन लाए होंगे। और मुझे लगता है आप लोगों ने जिस तरह से ग्रुप में अपने फीडबैक दिए और आप सबने जो अपनी तरक्की बताई उसको देखकर भी बहुत खुशी हुई कि जहां हम पहले बिना सोचे बिना समझे कुछ करते ही जा रहे थे, कभी रुक कर सोचा नहीं कि शायद हमारे अंदर कोई परेशानी, हमारे अंदर ही कोई गलती हो सकती है। अब हम एटलीस्ट अपने लिए सोचने लगे हैं, अपने आप को सुधारने का प्रयास करने लगे हैं, दूसरों पर उंगली उठाना बंद कर रहे हैं। ये मुझे लगता है एक समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन है। जहाँ पहले एक दूसरे पर ही उंगली उठती थी, वहाँ आज हम खुद को बदलने की इस रास्ते पे जब चले हैं तो हमें बहुत सारे लोग नए नए ज्वाइन करते जा रहे हैं। ये जानकर बहुत खुशी हो रही है। ये ग्रुप जब हमने बनाया था तो इसका मकसद था कि जिस तरह दुख की सुनामी आती है, हम सुख की सुनामी को बढ़ाएंगे, हम सुख की सुनामी लाएंगे संसार में। और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 जुड़ते जा रहे हैं। ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि अब सभी लोग अपने सुख के लिए स्पेशली काम कर रहे हैं। पहले हम सिर्फ धन कमाने का काम करते थे या घर की परवरिश, घर के बच्चों को बड़ा करने का काम करते थे। आज हम अपने सुख की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले रहे हैं। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज आपके लिए सेशन का एक नया टॉपिक है और इस टॉपिक को जानकर आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत जनरल भी है लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। और वो है हमारी सोच, हमारा विश्वास या हमारी मान्यताएं। माना जिन मान्यताओं के साथ, जिस सोच के साथ हम बचपन से बड़े होते आए और आज तक हमने जो कुछ सोच कर जो कर्म किए, उनको आज हम गहराई से जानेंगे कि आखिर हमारी सोच कहाँ तक हमारे जीवन का आधार है और कहाँ तक हमारी खुशियों के लिए हमारी सोच ही जिम्मेदार है। माना हमारे हमारे अंदर खुशी हो चाहे हमारे अंदर गम हो, दोनों ही बातों के लिए हमारी सोच, जो हम जिन बातों पे आज तक विश्वास करते आए या हमारी जो मान्यताएं हैं, यही सब कुछ हमारे जीवन की जिम्मेदार है। तो आज हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो थोड़ा सा हम डिटेल में जाते हैं कि आखिर सोच क्या होता है, क्या होती है सोच। आप देखिए कि वैसे तो हम सभी लोग पूरे दिन सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उस सोच की बात नहीं कर रहे। हम जो सोचते हैं उसके पीछे हमारा फाउंडेशन सोच क्या है। माना पूरे मतलब बचपन से आज तक हमने किस अनुभव के आधार पर अपनी एक बिलीफ सिस्टम को बना लिया है, हम उस सोच की बात कर रहे हैं। तो सोच यानी कि आपके अनुभव का आधार। आपने अनुभव के आधार पर किसी भी चीज के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण या नजरिया होता है, वही हमारी सोच है। अब ये सोच परिवर्तनशील है, पर जब हम किसी एक प्रकार के नजरिए से खुद को बांध लेते हैं, तो हम जैसे खुद को पिंजरे में बंद कर लेते हैं।
तो इसीलिए ये जो सोच है और जो ये परिवर्तनशील है, इस परिवर्तन को ही यहाँ करने के लिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए आज हम अपनी सोच को थोड़ा और गहराई से जानेंगे कि अगर सोच परिवर्तनशील है तो हम नेगेटिविटी की तरफ ही परिवर्तन क्यों किया हमने। आज पॉजिटिव सोचने के लिए हमें बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ रही है, बाहर से दम लगाना पड़ रहा है। पूरे हफ्ते में आप एक दिन बैठते हैं, 1 घंटा पॉजिटिव सोच पे काम करते हैं, या आप में से बहुत सारे लोगों ने पिछला होमवर्क जो देखा है और जाना है उसके अकॉर्डिंग आपने कुछ कुछ पॉजिटिव थॉट अपनी आत्मा को देना शुरू कर दिया होगा। तो लेकिन पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव समय हम बहुत थोड़ा लगाते हैं, जबकि नेगेटिव ना सोचने में टाइम लगता है, ना ही हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स की कोई कमी होती है पूरे दिन में। अपने यहाँ भीड़ों की भीड़ में अचानक से नेगेटिविटी आती है और हम एकदम डाउन हो जाते हैं। तो पॉजिटिव कुछ भी है वो बहुत शक्तिशाली है, इसलिए उसके लिए मेहनत भी ज्यादा लगेगी। तो आज हम इसी सोच को थोड़ा सहज करने के लिए इसके बारे में बात करेंगे। हम देखते हैं कि हम सभी कहीं ना कहीं अपनी सोच के पिंजरे में बंद है। अगर आप चेक करें, बचपन से अभी तक आप बड़े हुए, आपके घर में आपके जो भी संस्कार दिए गए उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर कुछ सोच बन गई है। आप जिस स्कूल से आपने पढ़ाई करी उसने वहां पर भी आपकी कुछ सोच बनी। फिर आपने काम किया, आपने जॉब करी, या कहीं पर आप दूसरे परिवार में गए, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप दूसरे परिवार में गए, तो वहां की सोच के अकॉर्डिंग खुद को ढाला। और अगर नहीं ढाल पाए तो आज तक आप अपनी पुरानी सोच का विरोध भी मन ही मन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब ने अपने अंदर एक कांच का पिंजरा, जिसको हम कहते हैं सोच का पिंजरा, खुद बनाया है और सोचते हैं कि यही सच है। माना हमें क्या लगता है कि हम जो सोचते हैं हमें लगता है यही सच है, हमारी सोच ही सबसे एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, और हम घंटों अपनी सोच पर दूसरों से बात भी कर सकते हैं। जबकि देखा जाए तो वास्तव में केवल हमारी सोच ही होती है, वो उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। मैं बहुत बिजी रहता हूँ, जैसे हम अक्सर कहते हैं, आप पूरे दिन भले ही कुछ भी काम करें, और जब आपसे कोई ढंग की काम करने के लिए टाइम निकालने को बोले तो आप हम क्या कह देते हैं, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, या मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत है, और भी पता नहीं कितनी सारी बातें हम अपने लिए दूसरों से अक्सर कहते रहते हैं। तो देखा जाए तो ये आपकी सोच होती है, इसका सच पे हकीकत से लेना देना कुछ होता नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको 24 घंटे से ज्यादा मिलता हो। है क्या कोई इंसान ऐसा? सबको वही 24 घंटे मिलते हैं, और जो ज्यादा बिजी रहता है वो अच्छी चीजों के लिए बड़े आसानी से समय निकाल लेता है, और जो कम बिजी रहता है वो कहता है मैं बहुत बिजी रहता हूँ। इसी तरह जो संसार में बड़े बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, या बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं जिनके ऊपर इतने सारी प्रजा माना जो हमारी पूरी पॉपुलेशन है, आबादी है, उनकी जिम्मेदारियां हैं, अक्सर वो भी कई चीजों के लिए टाइम निकाल लेते हैं। लेकिन घर बैठा एक आम इंसान क्या कहता है, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता, या मैं अपने आप को नहीं बदल सकता। तो ये सब क्या है, ये केवल उसकी अपनी ही बनाई हुई सोच का एक पिंजरा है। फिर देखिए, लोग अपनी सोच में इतना ज्यादा अटैच्ड होते हैं कि वो उसके सिवा किसी का तथ्य सुनना भी पसंद नहीं करते। हमने जब मेडिटेशन के लिए ये एक मुहिम चलाई थी कि लोगों को हम पॉजिटिव सोच सोचने के लिए बुलाएं, इनवाइट करें, सेमिनार्स करते थे, तो यहाँ पर फायदा उन्हीं का हो रहा है। हम किसी से उसके लिए एक कौड़ी भी नहीं लेते, एक कोई फीस भी नहीं लेते जो दुनिया में बाकी के लोग लेते हैं, लेकिन उनके ही फायदे के लिए हमें उनसे सुनना पड़ता है कि हमारे पास समय नहीं है, और फिर उसकी उनकी कहानियां भी बहुत होती है। तो कहने का मतलब मैं सिर्फ उसके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन संसार में जितने भी चीजें हैं, हमने जो भी थॉट प्रोसेस अपना बनाया है, चाहे वो घर में बच्चों के साथ हमारे रिलेशन हो, चाहे संसार में किसी भी साथ हमारा कोई काम का रिलेशन हो, या एक पर्सनल लाइफ हो, उसमें भी हमारे थॉट्स इतने अटैच्ड हैं हमसे कि कोई और अगर हमें उसके सिवा कुछ सुनाना चाहे, कोई दूसरा एक प्रोस्पेक्ट रखना चाहे, दूसरा उसका फेस रखना चाहे, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हमें पसंद नहीं, मैं ऐसा ही हूँ। हम अक्सर ये कहते हैं मैं ऐसा ही हूँ, मैं परेशान हूँ। बहुत सारे लोग तो यहाँ ऐसे भी मिलते हैं जो ये कहते हैं कि मैं परेशान हूँ,
पर जब आप उनको कुछ परेशानी के लिए, बाहर निकलने के लिए कुछ सुझाव दो, तो वो कहते हैं इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। तो बहुत बार देखा गया है कि कई लोगों को परेशान रहना बहुत पसंद होता है, वो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। ये इसका प्रूफ है कि परेशानी में रहना और दूसरों की सिंपैथी लेने में भी कई लोगों को बहुत सुख मिलता है। इसके लिए आपको मैं कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक जो सरदार जी थे, वो एक लोगों के यहाँ गए और उनके यहाँ पे उनका जो डॉग था, पेट डॉग था, वो एक अपने कुशन के ऊपर बैठा हुआ था, जो उसके लिए ही, डॉग के लिए स्पेशली बनाया हुआ था। अब वो जैसे ही घूम फिर के आता और उस कुशन के ऊपर बैठता, तो अचानक से वो चिल्लाता और चिल्ला के फिर वो कुशन से भाग जाता। फिर ऐसा 2-4 बार हुआ कि वो बार बार घूम के आता और उस कुशन के ऊपर बैठता और एकदम चिल्लाता, फिर उतर के भाग जाता। तो उससे ये जब सरदार जी ने बार बार देखा, तो उस डॉग के मालिक से पूछा कि भाई ऐसा क्या है कि ये कुशन पे बैठ भी नहीं पा रहा है और कुशन को छोड़ भी नहीं पा रहा है। अगर इसको कुशन में बैठना पसंद नहीं तो छोड़ के कहीं और बैठ जाए। तो उसके मालिक ने कहा कि इस कुशन में एक कील गुज गई थी, उल्टी कील लगी हुई है, और जब भी इस पे बैठता है तो वो कील उसको चुभती है। हम लोगों ने बहुत कोशिश करी कि हम इसके लिए दूसरा कुशन दे देते हैं, ये उसमें बैठे, उसमें सोए, लेकिन ये क्या करता है, इसको अपनी पुरानी वाली ही कुशन पसंद है, वो उससे बदलना नहीं चाहता, जिसको भले ही उस कील से दर्द भी होता है, आदतवश, क्योंकि वो उस पिंजरे, एक सोच की पिंजरे में है कि ये मेरी कुशन है, तो वो उसी में जाके बैठता है। तो आज साधारण आम तौर पर लोगों के साथ भी हकीकत यही है। परेशान कर रही है कोई चीज, कोई कहता है बदल लो इसको, तो हम क्या कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी आदत ही बन गई है, मैं बदलना ही नहीं चाहता। तो ये हम सबकी एक सोच का पिंजरा है। ये हकीकत नहीं है कि आप बदल नहीं सकते, केवल एक आपके बीच में और बदलने के बीच में एक जो ब्रिज है वो है सोच। तो वो सोच अगर हम बदल सकते, तो हम अपने अंदर की कोई भी दुख, कोई भी परेशानी को बदल सकते। फिर देखिए, हम में से ज्यादातर लोग जो है, वो अपनी सोच के अकॉर्डिंग सही रहना पसंद करते हैं। माना कि वो खुश नहीं है, घर में कई बार आपकी किसी आदत की वजह से कलह क्लेश होता है, पता है कि मेरी इस आदत से लोगों को दुख पहुंचता है, लोग परेशान होते हैं, घर में क्लेश हो जाता है, लेकिन हम क्या करते, नहीं यही सही तरीका है, हम ऐसे ही जिएंगे। तो कई बार हम सुखी रहना पसंद ना करके राइट रहना पसंद ज्यादा करते हैं, कि मैं अपने अकॉर्डिंग राइट हूँ और ये काम ऐसे ही होगा। कई बार कई कंपनीज में काम, कोई बॉस है और बॉस को किसी पर्टिकुलर तरीके से काम करवाना ही पसंद है। अब भले ही उस काम करने, उस तरह से काम करने से उसके बहुत सारे एम्प्लॉयज का टाइम भी वेस्ट होता हो, चाहे वो एम्प्लॉयज खुश भी ना हो, उससे बेटर तरीके से वो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो अपनी सोच और अपनी आदतवश उस काम को वैसे ही कराएगा। ऐसे ही घर में जो लीडर होता है, वो लीडर, घर के हर घर में कोई ना कोई एक या दो इंसान होते हैं जिनकी उस घर में ज्यादा चलती है। अब उनको पता है कि उनकी किसी सोच की वजह से, उनकी किसी आदत की वजह से, किसी बात की वजह से बाकी के लोगों को हमेशा परेशानी होती है, नाखुश हो जाते हैं बाकी के लोग। मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो आपके घर में 11 बजे खाना खाता है रात को, अब बाकी लोगों को, या जिस जो घर में खाना परोसती है और बनाती हैं लेडीज, उनको 10 बजे, 10:30 बजे अपने बच्चों को सुबह जल्दी उठाने के लिए रात को जल्दी सोने का मन करता है, लेकिन वो एक दो लोग क्या करते हैं, वो 11-12 बजे के पहले नहीं सोते और खाना भी वो इतने लेट ही खाते हैं। कोई तुक नहीं है, कोई खास जेन्युइन रीजन नहीं है, पूरे रात वो टीवी देखते हैं लेकिन खाना वो 11 या 12 बजे ही खाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी आदत है। तो उनको लगता है मैं अपने अकॉर्डिंग राइट हूँ, और वो राइट रहना ज्यादा पसंद करते हैं। जबकि अगर वो टाइम से खाएं, उस उनकी उस आदत की वजह से कई बार घर की लेडीज के साथ उनकी लड़ाई भी हो सकती है, हुई होगी, कलह क्लेश भी होता है, लेकिन वो खुश रहने की जगह राइट रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी कहीं ना कहीं सोच का ही तो पिंजरा है, हमने अपनी एक सोच बना ली है। तो ऐसे ही कोई बात या हमारा ही कोई व्यवहार हमारे जीवन को नर्क भी बना रहा हो, तब भी हम उस पर विश्वास करके जीते रहते हैं और बदलते नहीं। तो खुद से आज अपने आप से पूछें, देखें अपने आप को कि कहीं मैं उस कैटेगरी में तो नहीं हूँ कि मैंने ही अपनी कोई सोच का पिंजरा बनाया हुआ है,
और फिर मैं कहता हूँ या कहती हूँ कि मैं दुखी हूँ। कहीं मेरी ही तो कोई आदत नहीं है जो मुझे परेशान कर रही है, या मेरे चारों तरफ जो वायुमंडल है, जो मेरे घर का एनवायरनमेंट है, माहौल है, या मेरे ऑफिस का जो एनवायरनमेंट है, वो कहीं मेरी सोच के कारण ही तो खराब नहीं है। और हम जिम्मेदार जो है, जिम्मेदार ठहरा रहे हो बाहर के लोगों को। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दूसरों को दे रखी हो बदलने की, और खुद वैसे की वैसे ही बने हैं। तो चेक करें अपने आप को, क्योंकि सोच का जो पिंजरा है ना, वो संसार के सारे पिंजरों से बहुत ज्यादा खतरनाक पिंजरा है। बाहर के पिंजरे तो फिर भी काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन जो अपनी सोच का पिंजरा है ना, आप कहीं भी चले जाओ वो सोच आपके साथ साथ जाती है। और सबसे बड़ा वो सोच जो है वो आपकी खुशी को दीमक की तरह चूस लेती है। तो इसलिए चेक करें। हम बहुत सारे फ्रेंड्स बदलते हैं, हम बहुत सारे लोगों को बदल लेते हैं अपनी लाइफ में। किसी से नहीं पटी तो दूसरों को बदल लिया, जॉब बदल लेते हैं, कंपनी बदल लेते हैं, लोग आजकल वाइफ और हस्बैंड भी बदल लेते हैं। लेकिन एक चीज है जो नहीं बदलते, वो है अपनी सोच। तो देखिए, सोच के कारण हम कई बार खुद की लेबलिंग भी करते हैं और फिर उसकी स्टोरी सुनाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा। देखिए, मुझे लगता है ये तो 100% सबके साथ होता है। कहीं ना कहीं जब तक हम एक अज्ञान में जीते रहते हैं, तब तक हम किसी से भी मिलेंगे, किसी नए इंसान से मिलेंगे या जिनसे रेगुलर भी मिलते हैं, तो आप अपनी एक स्टोरी सुनाते रहते हो औरों को, जो आपने एक्सपीरियंस किया आज तक, और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो एक सोच बन गई है, आप लोगों को उसकी स्टोरी सुनाते हो। कैसे? जैसे हम में से ज्यादातर लोगों ने खुद को लेबल करके रखा हुआ है कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ, मैं एक अधिकारी हूँ, मैं नई जनरेशन का हूँ, या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कोई कहेगा मैं एक रिटायर्ड हूँ, मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, या मैं मिनिस्टर हूँ। मेरा सबकी अपनी अपनी एक स्टोरी है। और अक्सर हम जाने अनजाने लोगों से मिलते वक्त ये स्टोरी ही सुनाते रहते हैं दूसरों को। मतलब कि हमने अपने आप को एक लेबल के अंदर बांध के रखा है। अगर आप स्कूल टीचर हैं, तो स्कूल टीचर या टीचिंग आपकी एक जॉब है। 24 घंटे में आप कुछ समय एज अ टीचर परफॉर्म करते हो, और आपकी जो पूरी लाइफ की जर्नी है, उसमें आपको एक ये जॉब दी गई है। क्योंकि आप पूरे दिन में काम तो अलग अलग रोल के करते हो। जब घर में रहते हो तो एक मदर का रोल भी प्ले करते हो, एक वाइफ का रोल भी प्ले करते हो, या हस्बैंड का रोल भी प्ले करते हो। फिर जब आप दूसरों से मिलते हो तो रिलेटिव्स का भी रोल प्ले करते हो। फिर जब स्कूल जाते हो तो स्कूल टीचर का। लेकिन संसार में केवल इतने ही अनुभव नहीं है। कोई आप जॉब जो कर रहे हो, आप कोई ऑफिसर हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई नई जनरेशन का है, कुछ भी आप जिससे अपने आप को लेवल करते हो लाइफ में, केवल एक वही अनुभव नहीं है। आप और भी कुछ अपने लिए अनुभव कर सकते हो। आप इस बात को समझ रहे हैं? माना हम जो अपने आप को एक लेबल करके रख लेते हैं और फिर उसी की स्टोरी जो दूसरों को सुनाते हैं, इससे कहीं ना कहीं हमारे अंदर बॉक्स से बाहर निकलने की एक गुंजाइश खत्म हो जाती है। आपको जब कोई खुशी का रास्ता बताता है कि आपको बदलना चाहिए, आपको अपने लिए कुछ और भी देखना चाहिए। जैसे एक बैंक में काम करने वाला कोई एम्प्लॉय है, और वो कहता है कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, शाम को 6 बजे घर से आता हूँ, बैंक से आता हूँ घर, और फिर मेरे पास ये काम रहते हैं, मेरे पास समय नहीं है अपने लिए। तो ये क्या वो स्टोरी नहीं है? क्या उसने अपने लिए एक स्टोरी नहीं बनाई हुई है ये? क्या सच में ऐसा नहीं है कि वो आकर कुछ और कर सकता है? आज के समय हम कितना टाइम टीवी टीवी तो अब कम हो गया है, बल्कि मोबाइल में, इंटरनेट पे कितना बिता देते हैं। लेकिन जब कोई कहे कि चलो चलते हैं कहीं, कुछ खेलने चलते हैं, कहीं वॉक पे चलते हैं, तो हमारी एक स्टोरी होती है। वो स्टोरी बार 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 हम दूसरों को प्रस्तुत करते रहते हैं, बार लोगों को सुनाते रहते हैं। तो हमने खुद को किसी रोल से लेबल करके रखा है, और हम सारी जिंदगी उसी की कहानियां सुनाते हैं। और अपना चेहरा भी कई बार ऐसा बना के रखते हैं कि लोग आए और पूछे, भाई इतना परेशान क्यों हो? तो जैसे ही वो पूछे, तो आपको एक स्टोरी सुनाने को मिल जाता है ना? तो हमारी जीवन भर हमने बहुत सहा, बहुत भारी दिन देखे। तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाकर, एक तो उसको बहुत बार बार वही रिपीट करते, दूसरा हम उसके बाहर कुछ सोचने का मौका ही नहीं निकालते। तो कई बार तो हम अपना ज्यादातर समय खुद को दुखी दिखाने में भी लगाते हैं। बहुत सारे लोगों को सिंपैथी पाने में मजा आता है। हम चेक करें कहीं हम उनमें से ना हो। क्योंकि अगर आपको सिंपैथी पाने में मजा आता है, तो फिर
खुशी की जगह कहाँ है आपके जीवन में? सिंपैथी का मतलब ही है कि आप अपने दुख के इमोशंस को या आपके जो सैडनेस है उसके इमोशंस को बार बार इमर्ज करते रहो। तो जो इमोशंस बार बार इमर्ज हो रहा है वो खुशी के इमोशंस को आने कहाँ देगा? तो अपने आप को चेक करें कि कहीं हम अपनी किसी स्टोरी से ही तो बंधे हुए नहीं हैं। अपने आप को कोई लेबल करके तो नहीं रखा है कि मेरी शादी हुई उसके बाद मैंने इतने कठिन दिन देखे, फिर ये हुआ वो हुआ। हम बार बार उसी कहानी को अपने अंदर भी सोचते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं। तो उसको भूलना पड़ेगा, उसको चेंज करने का समय आ गया है। कई बार कई लोगों को क्या होता है कि कुछ ऐसी कहानियां सुनाते सुनाते उनको लगता है, एक्सपेक्टेशंस बन जाती है। उनको लगता है कि मुझे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए क्योंकि मैं फलाना हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। कोई रोल कॉन्शियस होते हैं कि अगर मैं किसी बड़े स्कूल का प्रिंसिपल हूँ या मैं किसी का ऑफिसर हूँ, तो उनको एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मैं बहुत वीआईपी हूँ या इस रोल पे हूँ, तो मुझे इज्जत मिलनी चाहिए। आप देखिए, जिस क्षण जिस सेकंड आप अपने आप को इम्पोर्टेंट मानना बंद कर दो, समझ रहे हैं इस बात में बहुत गहराई है। जिस क्षण आप अपने आप को इम्पोर्टेंट मानना बंद कर दो, आप एकदम हल्के हो जाओगे, एकदम रिलैक्स हो जाओगे। क्योंकि जितना ज्यादा हम खुद को दूसरों के लिए इम्पोर्टेंट जताने की या समझते हैं, जताने की कोशिश करते हैं, उतना ज्यादा हमारे अंदर खुशी गायब होती है। लाइफ में कभी कभी जीरो होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है खुशी के लिए। एकदम छुप जाओ, कोई आपको देखे नहीं। माना कई बार हम बहुत हाईलाइट होते होते इतनी आदत हो जाती है कि कहीं जाएं तो स्टेज में हमारा सम्मान हो, रिलेटिव के बीच में जाएं तो लोग हमको पूछे। ये जो इम्पोर्टेंट जताने की, इम्पोर्टेंस दिखाने की जो एक आदत है ना, सबसे भारी जो बर्डन है हमारे सर पर, ये उसी का है। जिस क्षण आप अपने आप को इम्पोर्टेंट दिखाना, ये जताना बंद कर दोगे, आप एकदम रिलैक्स हो जाओगे। ऐसे जो लोग नहीं होते, मतलब जो लोग अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए नहीं जीते, वो बहुत रिलैक्स रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए। फिर कई बार ऐसा होता है कि कई बार अपने बारे में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं ऐसा इंसान हूँ जो कभी भी ये नहीं खाता, मैं ऐसा इंसान हूँ जो कभी भी ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं ऐसा इंसान हूँ जो कभी भी यहाँ नहीं जाता, ऐसे लोगों से बात ही नहीं करता। अपने बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें दूसरों को सुनाना, वही स्टोरीज बताना। कई बार लोग अपने आप को एक जैसे किसी की बहुत अच्छे नक्षत्र में पैदाइश हुई है तो वो यही सुनाता रहता है। कोई तुला राशि का है तो वो यही सुनाएगा, मैं इस राशि का हूँ इसलिए इस राशि में ऐसा 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 होता है, इस राशि के लोग ऐसे ऐसे होते हैं। तो हम देखते हैं कि कई बार हमने अपने आप को कितना सोच से, पहले की डिटरमाइंड सोच से, मतलब जो दूसरों ने हमें बता दिया उसी को बस हम रिपीट करते रहते हैं। मैं अपने घर में बच्चों को देखती हूँ, अगर बच्चों के सामने आप कोई बात कर दो तो वो बच्चे आपकी बात को हूबहू बस अपने लिए रिपीट करते रहते हैं। इसीलिए बच्चों के अंदर जो है ना, जो बड़े होते होते एक थॉट प्रोसेस होता है, उसके बहुत बड़े जिम्मेवार होते हैं उनके परिवार के लोग। अगर किसी परिवार के लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव और नकारात्मक बात करते हैं अपनी परिस्थितियों के लिए या उस बच्चे के लिए, तो वो बच्चा वैसे ही नकारात्मक रूप लेकर बड़ा होता है। और जिस घर में बहुत खुशी और सकारात्मक बातें होती हैं, उस घर में बच्चे भी बहुत सकारात्मक रूप लेकर बड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं पे हम जो ये अपने लिए एक फिक्स करके रखते हैं कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करता, ये जो कभी भी शब्द है, या मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ, मैं हमेशा शुगर फ्री चाय ही पीता हूँ। मैं ये डायबिटिक लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक ये एग्जाम्पल है कि कई बार हम ऐसी बातें करते हैं कि मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ, मैं हमेशा एसी में ही जाता हूँ, मैं हमेशा एसी में ही सोता हूँ, मैं कभी भी ये नहीं खाता। मतलब कभी भी और हमेशा, ये दो ऐसे ऐसे शब्द हैं जो हमारी सोच को एक बंद बॉक्स में रख देते हैं। तो अपने लिए ऐसे शब्दों को, कोई भी सेंटेंस जो ऐसे शब्दों से शुरू होता हो, उसको यूज करने से बचे। जी, विजया बहन, फ्रेम में जकड़े जाना खुद को पीछे ले जाना है। एग्जैक्टली अपने आप को किसी फ्रेम में ना बांध ले कि मैं ऐसी ही हूँ या मैं वैसी ही हूँ। तो कई बार कुछ लोग जो होते हैं गरीब, या उन्होंने बहुत फाइनेंशियली
कठिन दिन देखे होते हैं, लेकिन वो बड़े तक जब पैसा कमाने भी लगते हैं तो भी ये कहते हैं मैं गरीब हूँ, या कई लोग मैं बहुत बूढ़ा हूँ, ये करने के लिए मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। कई बार किसी को बोलो कि आप ये क्यों नहीं सीखते ऐसी क्लास, तो ये कहेंगे मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। फिर ऐसी बातें भी, ये सब जो है हमको उदासी की तरफ ले जाती है। आप हाउस वाइफ्स हैं अगर, तो आपको अगर लगता है कि कोई आपको सलाह दे रहा है कि आपको इस तरह से बाहर आकर अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए, तो कहेंगे अपने लिए कोई ना कोई कहना चाहिए, कोई ना कोई बहाना या कोई ना कोई वो देने लगेंगे कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि मैं ऐसी हूँ या मैं वैसी हूँ। तो ये सारी बातें जो है ना, ये उदासी की तरफ ले जाती है। कभी भी अपने लिए कोई पर्टिकुलर फ्रेज का यूज ना करें। कई लोग मेरे घर में, जैसे कई लोग कहते हैं ना मेरे घर में सब ब्लड प्रेशर के शिकार है, तो मैं, मुझे भी है। तो कई बार हम जिम्मेदारी छोड़ देते हैं। आप चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज करके प्रॉपर डाइट लेकर उस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं जो बीमारी आपके पूरे घर को है। लेकिन हमने पहले से मान लिया है कि अगर घर में 5 भाई हैं, 4 लोग को ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है, तो मुझे भी होगी। तो आप कुछ करना ही नहीं चाहते, आप कुछ बदलेंगे ही नहीं। तो हमने कितना अपने आप को जकड़ रखा है पहले से बनाई हुई सोच में, इस चीज को हमें चेक करना है और फिर चेंज करना है। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आप अपनी कहानी नहीं हो, और ना ही किसी को फर्क पड़ता है कि आपकी कहानी है क्या। जब हम किसी को अपनी कोई कहानी सुना रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको ये कहानी सुनाओ चाहे कोई और कहानी सुनाओ। लेकिन जब आप कहानी सुनाते सुनाते वही बन जाते हो, तो फिर आप बाहर का कुछ नया अपने जीवन में एक्साइटेड सोच नहीं पाते हो। तो इसलिए आप अपनी कहानी नहीं हो, और किसी को भी आपकी कहानी से फर्क नहीं पड़ता। तो कहानी बनाना बंद करें। स्टोरी, अपने आप को किसी स्टोरी का कैरेक्टर, किसी किरदार, किसी पर्टिकुलर स्टोरी का किरदार ना समझें कि यही स्टोरी मेरे लिए रील बार बार दौड़ेगी और मैं वही बनूंगा। नहीं, आप बदल सकते हो, आप अलग अलग किरदार निभाओ ना। आज अमिताभ बच्चन किसी मूवी में बूढ़े का रोल, किसी में पा में बच्चे का रोल, किसी और में किसी और का रोल करता है, कितने किरदार निभा रहा है, खुश है वो। ऐसे ही हम सब भी जब ये किरदार निभा रहे हैं, तो एक ही तरह का किरदार क्यों, हर तरह का किरदार जो जीवन में आए वो सब निभाने हैं। लेकिन आप जीवन को अलाउ तो करो कि मैं उस किरदार से, पहले वाले किरदार से बाहर निकलूं और नया किरदार निभाऊं। तो इसीलिए आप कोई डिब्बा नहीं हो, बंद डिब्बा या मशीन नहीं हो जिसको कोई कैटेगरी में डाल दे, बल्कि आप एक इंसान हो, और इंसान से भी गहरी बात, आप एक आत्मा हो जो कि एक यात्रा पर है। आत्मा ने इतने शरीर बदले हैं, तो आत्मा जो है वो अपनी यात्रा पर है, अलग अलग शरीर, अलग अलग यात्रा पर है। तो वो अपने जीवन में अलग अलग अनुभव भी लेती है। तो ये सारा जो जीवन है, ये अनुभवों की एक श्रृंखला है। तो आपको जीवन भर अपने लिए एक ही तरह की स्टोरी निर्माण करने की जरूरत नहीं है। आपको वो स्टोरी निर्माण करने से बचना चाहिए, ताकि आप जीवन में परिवर्तन ला सकेंगे। इसीलिए जो ये जीवन है, ये अनुभवों की श्रृंखला है, कोई स्टोरी नहीं है कि आपको बच्चे ऐसे मिल गए हैं तो आपको उनके बस इसी के फ्रेम में अपनी एक स्टोरी नंबर देनी है। नहीं, आप अपने आप को कंटिन्यू नए नए अनुभव लेते रहो, चलते रहो, आगे का सोचते रहो। सिर्फ उतना ही नहीं सोचो जितना कि पिछला कल तक जो मिला था बस उसी के बारे में सोच रहे। जैसे आप देखो, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है बच्चे। आप बच्चों को देखो अपने चारों तरफ, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो कोई स्टोरी नहीं सुनाते अपनी कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ। ये तो जब बच्चा बड़े होता रहता है ना, तब उसके अंदर ये भावना आ जाती है। उसके माँ बाप ने जो उसको सिखाया होता है कि तुम हमेशा मीठा दूध ही पीते हो। अगर उससे कहो कि मैं आज फीका दूध पी लो, तो कहेगा नहीं, मैं तो हमेशा मीठा दूध ही पीता हूँ। अब ये जो स्टोरी है कि मैं मीठा दूध ही पीता हूँ, ये इसको किसने सिखाई? हम जैसे बड़े बड़े माँ बाप, समझदार माँ बाप ने तो सिखाई। क्यों नहीं वो फीका दूध पीकर एक एक्सपीरियंस ले सकता है कि फीका दूध भी तो देखूं कैसा होता है। लेकिन जो बच्चे छोटे होते हैं, जिनके अपने अनुभव इस तरह से नहीं बने होते, आप देखिए वो बिना किसी प्लानिंग के घंटों खेलते हैं, घंटों डांस करते हैं, थकते नहीं, पर स्टोरी निर्माण नहीं करते। इसीलिए वो हमेशा खुश रहते हैं, और जो सामने आता है उसको बेहतरीन ढंग से जीते हैं। तो इसीलिए जब हम किसी आप अपने आप को स्टोरी बनाने से, कोई पर्टिकुलर चीज को ऐसे ही करने से बदलेंगे, तब आप देखना जीवन में बहुत एक्साइटमेंट आ जाएगा, बहुत उत्साह आ जाएगा। करके तो देखो,
रोज आप फीकी चाय पीते हो, आज शक्कर वाली चाय पी के देखो। रोज आप खाने में नमक डाल के खाते हो, आज बिना नमक के भी खा के देख लो। आ गया किसी दिन खा के देखो। तो अनुभव, इसको हर चीज को एज अ अनुभव लो। तो इतनी स्टोरी नहीं बना दो कि ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ नहीं हो सकता, होना नहीं चाहिए। ये सारी चीजें जो है लाइफ को बहुत कॉम्प्लेक्स कर देती है, हम दुखी हो जाते हैं उनसे। तो ये था हमारा सोच पर थोड़ा सा मनन चिंतन। अब हम आते हैं इस हफ्ते की वीकली एक्टिविटी पर। आप सबको इस हफ्ते किस बात पे ध्यान देना है? लास्ट जो हमारा वीक की एक्सरसाइज थी कि हमको रूठना बंद करना है। एकदम से नहीं होता, मुझे पता है आप में से कई लोगों ने इस पे बहुत अच्छे से काम किया होगा। और रूठने वाला जो हमारा अ, अनुभव है, ये हर दिन नया आता है। किसी ना किसी बात पे बातें बदलती है, व्यक्ति भी बदलते हैं और परिस्थितियां भी बदलती हैं। लेकिन हमको ये लाइफ लॉन्ग जब तक जीवित है तब तक ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसलिए उसको भी करते रहे साथ में। अब इस हफ्ते की जो हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो ध्यान दें इस बात पे कि सबसे पहले हमें खुद के लिए कोई स्टोरी नहीं रचनी है, बल्कि नए अनुभव के लिए हमेशा तैयार रहना है। कोई चीज, आप किसी तरह के कपड़े पर्टिकुलरली पहले पहनते थे, उसकी भी स्टोरी मत बना दो कि मैं हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ या पहनती हूँ, या मैं कभी भी ऐसा नहीं करता या करती। कुछ नया करके देख लो, कुछ नया बना के देख लो। तो हमेशा नए अनुभवों के लिए तैयार रहो। और दूसरे भी अगर आपको कुछ नया लाकर दे रहे हैं तो खुशी खुशी उसको ट्राई करके तो देखो। फिर हमें ऐसी सोच से बच के रहना है जो हमें असहाय या दयनीय फील कराए। जैसे कई बार हम अपने आप को बहुत, अगर शरीर में कोई बीमारी आई तो हम इतना नीचे गिरा लेते हैं कि हम तो कभी ठीक होंगे ही नहीं। देखिए, एक बात को बहुत गौर से सुनिए। शरीर में बीमारी आना और उस बीमारी की वजह वजह से दुख फील करना, ये दो अलग बातें हैं। बीमारी कई लोगों को आती है, एक ही तरह की बीमारी दो लोगों को रहती है। लेकिन असली में बीमार वो हो जाता है जो मन से उस बीमारी को दर्द के रूप में लेता है। अगर आपने उस बीमारी को भी सहज तरीके से आने दिया, ट्रीटमेंट लिया और फिर जाने दिया, तो ये नहीं कहेंगे कि आप बीमार हो। असल में तो बीमार वो होते हैं जो उस बीमारी को अपने यहाँ तक ले जाते हैं। तो हमें कभी भी अपने आप को, सिर्फ ये बीमारी की बात नहीं है। अगर आज मान लीजिए आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि जो समय चल रहा है अभी पिछले 1 साल से, उसमें बहुत सारे लोगों के फाइनेंसेस हिल गए हैं। कई लोगों के घर में बहुत बीमार हुए लोग, बहुत खर्चा हो गया है, कई लोगों की कमाई बंद हो गई है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको अपने अंदर असहायता या दयनीय फीलिंग नहीं लानी है। देखिए, उसको फील करना, कोई चीज होना और उसको फील करने में आप अंतर ला सकते हो, क्योंकि हम अपना फ्यूचर खुद क्रिएट करते हैं। पिछली बार शशि बहन जी के आपने उसमें देखा था कैसे भाग्य की रेखा खुद बनाई जा सकती है। अगर आपके अंदर ये विल पावर डेवलप हो गई कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मेरे पास 2 समय की 2 रोटी खाने को हमेशा रहेगी, इससे ज्यादा मिलता है तो सोने पे सुहागा। क्यों हम हमेशा इतना ऊंचा सोच के अपने एक टारगेट बनाते हैं, फिर उसके लिए फाइट करते हैं, वो पूरा हुआ तो भी हम खुश नहीं होते और वो पूरा नहीं हुआ तो भी हम खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा मांगते हैं, हम जरूरत से ज्यादा इच्छा करते हैं। हमेशा मन में एक नीचे का जो बार होता है वो हमेशा बना के रखो। कैसी भी स्थिति आ जाएगी, मुझे 2 वक्त की रोटी हमेशा मिलेगी। अगर ये आपको याद है ना, तो कोई भी परिस्थिति आपको दयनीय नहीं बना सकती, दयनीय फील नहीं करा सकती, और ना आपकी खुशी छीन सकती है। खुद भी उसमें रहे कॉन्फिडेंस में, और अपने घर में भी सबको सिखाएं। कुछ भी हो जाए, 2 वक्त की रोटी तो चाहिए पेट को। और मुझे लगता है कपड़े तो हम सब ने इतने इकट्ठे कर ही लिए हैं कि साल 2 साल आराम से चल जाएंगे। और बाकी की जो चीजें हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। अगर घर में बचे हुए मेंबर्स साथ में हैं तो इससे ज्यादा तो कुछ इंपॉर्टेंट है भी नहीं। तो बहुत ग्राउंड लेवल पे आकर सोचिएंगे तो खुशी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन अगर हम ऊंचा सोचे जा रहे हैं, उड़ना, पंख फैलाए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली थोड़े से भी बादल आए तो आप मुरझा जाओगे।
इसके अलावा हमें चाहिए हम बहुत ध्यान दें कि कभी भी हम चाहिए चाहिए वाले सेंटेंस का इस्तेमाल ना करें या इनसे बचें, इनको कम करते जाएं। जैसे कई लोगों के मन में होता है कि उनको मेरा एहसान मानना चाहिए, उन्हें प्यार से रिप्लाई करना चाहिए, उनको मेरी मदद करनी चाहिए, उनको मेरे काम की सराहना करनी चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को वैसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो चाहिए 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 है, ये क्या है? क्यों हम हर बात पे क्वेश्चन मार्क ला देते हैं? किसी को कुछ करना है, वो अपने अकॉर्डिंग वो एक्यूरेट कर रहा है। हम जो चाहिए चाहिए बोल रहे हैं, क्या उससे सच में उसमें परिवर्तन आ गया? नहीं आया। बट कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं यही बोलकर। और हम लोगों को शायद आपस में बैठकर बातें करने में, गुफ्तगू करने में यही टॉपिक्स मिलते हैं। उनको ऐसा करना चाहिए, उनके माँ बाप को बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों को माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, बहू को सास के साथ ऐसा नहीं कर। हर चीज में कोई किसी के घर में कुछ हो रहा है, हम उसमें चाहिए चाहिए कि अपनी बातों की लड़ियां लगा देते हैं। तो ये चाहिए वाला टॉपिक सेंटेंस को ध्यान दे, अटेंशन दे कि इसको खत्म करें। इससे हमारे जीवन में सुख का रास्ता कहीं से नहीं आता, बल्कि हम एक ऐसे सोच के भंवर में फंस जाते हैं जहां पर यही सोचते रहते हैं कि हम आखिर इतने कॉम्प्लेक्स क्यों हो गए, हमारी खुशी कहाँ गई। हमें उम्मीद या एक्सपेक्टेशन करने से भी खुद को रोकना है। ये आपको पहले भी बता चुके हैं कि किसी से भी कुछ भी एक्सपेक्टेशंस ना करें। इसके अलावा अगर तब भी कोई कुछ कर देता है तो बेटर है, ठीक है, लेकिन तब भी हम एक्सपेक्टेशंस नहीं करें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम रियलिटी को क्रिटिसाइज करते हैं तो रियलिटी जीत जाती है। रियलिटी माना आपके सामने कोई भी है, आपका फैमिली मेंबर या बाहर का कोई भी, वो एक पर्टिकुलर तरह से बिहेव कर रहा है, लेकिन आपने उससे एक्सपेक्टेशंस रखी है। तो ये एक्सपेक्टेशन जो है वो रियलिटी को क्रिटिसाइज कर रही है। वो ऐसा नहीं है ना, लेकिन तब भी आप अपनी एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, माना रियलिटी को क्रिटिसाइज कर रहे हो आप। लेकिन रियलिटी तो वैसी बनी हुई है, वो तो बदल नहीं गई आपके एक्सपेक्टेशन करने से। जीतती रियलिटी ही है, और इसमें हमारी खुशी गायब हो जाती है। इसीलिए एक्सपेक्टेशन और उम्मीद को तो एकदम ना, बिल्कुल रॉन्ग, मतलब ये करनी नहीं है। कोई अच्छा काम करे, बुरा काम करे, हमारी तरफ से आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। अच्छा किया बहुत अच्छी बात, नहीं किया कोई बात नहीं, ठीक है। फिर जब हम रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर तरह की रियलिटी है जो हमें नहीं पसंद है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम पहले तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो ये है ही ऐसे, फिर हम खुशी की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हैं। जब खुशी की तरफ कदम बढ़ाना माना उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेना, ये मन को बहुत शांति देने लगता है। जितना हम फाइट करेंगे, जितना हम उसको बदलने का प्रयास करेंगे, उतना ही मन की शांति गायब हो जाएगी। और खुशी का और शांति का तो बहुत ही आपस में लेन देन है। फिर हमको दूसरे उतना दुख नहीं देते जितना हमारी ही सोच और लोगों से हमारी एक्सपेक्टेशन, माना आशाएं दुख देती हैं। आप खुद सोचिए, आज अकेले में बैठ के सेशन के बाद सोचिएगा कि क्या सच में दूसरे हमें दुख दे रहे हैं, या कहीं हमारी सोच हमें दुख दे रही है। हम क्यों चाहते हैं कि सामने वाला हमें प्यार दे, हमें इज्जत दे, हमारे अनुसार चले? उसकी तो उसमें कोई गलती नहीं है, वो तो वैसा ही है जैसे उसने अपने मन में जो विचार सोच रखी है, या जिस संस्कार के साथ वो बढ़ा हुआ है। तो इसलिए चेक करें, हमारे दुख का कारण हमारी ही सोच है। तो आप अपनी सोच बदल के खुशी को पा सकते हैं। तो ये आपकी इस हफ्ते की एक्सरसाइज में कुछ पार्ट है। इसके अलावा अब आपको अटेंशन क्या देना है? इस पूरे हफ्ते में आपको अपने हर वचन, कर्म और बोल में, बोल भाव वचन एक ही बात हो गई, लेकिन अपने संकल्पों में, माना अपने विचारों में भी ये टेंशन रखना है कि जीवन में हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाना चाहती है, हमें बेहतर इंसान बनाना चाहती है। कोई परिस्थिति जो बार बार आ रही है, कोई परेशानी जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की तरफ से बार बार आ रही है, कहीं ना कहीं वो हमें कुछ सिखाना चाहती है, जीवन में हमारा कुछ बदलाव लाना चाहती है। लेकिन हम क्योंकि बदल नहीं रहे, हम उससे कुछ सीख नहीं रहे, इसीलिए वो सामने वाला वैसे ही बार बार बिहेव कर रहा है, वैसे ही रह रहा है, वैसे ही ट्रीट कर रहा है। जिस दिन आप अपने अंदर बदलाव ला देंगे,
सामने वाला उस तरह का आपसे व्यवहार करना बंद कर देगा, क्योंकि हर परिस्थिति हमारे बेटरमेंट के लिए ही आती है। इस बात का ध्यान रखें। हमें कुछ भी, किसी भी बात पर किसी को ब्लेम करने के पहले रुक जाना है और देखना है और सोचना है कि ये आखिर ऐसा जो बिहेव 10 सालों से मेरे साथ कर रहा है, क्या है ऐसा जो मेरे अंदर बदल नहीं रहा। आप इतनी गहराई में जब जाएंगे ना, तो आपके अंदर की आवाज आएगी। हम आत्माएं ना अपने आप कुछ बोलती हैं, लेकिन जो हमारी बुद्धि है वो उसको दबा देती है। अरे चुप रहो, तुमको क्या पता, हमने सारा दुनिया देखी है, बड़े अनुभव है हमको, ये है ही ऐसा। जब ऐसे बात आ जाती है ना, तो एक जो आत्मा की आवाज होती है वो दब जाती है। तो इसीलिए याद रखें, आपके जीवन में कोई एक परिस्थिति जो बार बार आ रही है, या ऐसा कोई व्यक्ति जो चैलेंज के रूप में सामने आ रहा है, वो आपको बेहतर इंसान बनाना चाहता है। आपके अंदर बेहतरी के लिए कोई बदलाव लाना चाहता है। सिर्फ आपको पहचानने में देरी है। कीर्ति बहन, आप कुछ पूछ रहे हो? नहीं दीदी, वो दो के टच हो गया। ठीक है, ओके। फिर आपको नेक्स्ट जो होमवर्क है वो है मन में बार बार दोहराना है। अब क्या दोहराना है, यहाँ पर सेल्फ एफर्मेशंस नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं, ये आप लिख सकते हैं। पहला है, हमारा जन्म जो है वो धन संपत्ति रिश्ते नाते जोड़ने के लिए नहीं हुआ है। हम सब यहाँ पर छोड़ के जाएंगे। ये जो सब कुछ मिला है, हमें सपोर्ट करने के लिए मिला है। जैसे आईसीयू में जो ऑक्सीजन लगा देते हैं, या जो पूरा वेंटिलेशन होता है, वेंटिलेटर होता है जो, उसमें हमको जो कुछ भी मिलता है वो बॉडी को जिंदा रखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए होता है। ऐसे ही जब हमने जन्म लिया, तो जन्म से मृत्यु के बीच में हमारी लाइफ एक अच्छे से थोड़ा सा रमणी यानी इंटरटेनमेंट से बीते, इंटरेस्टिंग तरीके से बीते, उसके लिए धन संपत्ति रिश्ते नाते आदि हमको मिले। लेकिन ध्यान रहे कि ये सब कुछ यही छोड़ के जाना है। ये सब हम लेकर नहीं जाने वाले, इसमें से एक भी चीज साथ में नहीं जाने वाली। और हमारा जन्म हुआ भी नहीं उनको साथ में ले जाने के लिए, बल्कि हमारा जन्म हुआ है खुद को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। इस बात में बहुत गहराई है। मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा की जो जर्नी है वो निरंतर परिवर्तनशील है। और ये सारे लोग जो हमको मिलते हैं, इनके साथ हमारा जो कार्मिक अकाउंट बनता है, उससे आत्मा में कंटिन्यू कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। कई बार आजकल जो कलयुग आया, जो इतना नेगेटिविटी आई, वो नकारात्मक परिवर्तन की वजह से आई। लेकिन अब वो समय है कि जो हम जब ज्ञान को जान रहे हैं, तो हम अपने अंदर सकारात्मक परिवर्तन को लाएं और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए चाहिए। बिल्कुल विजया बहन, जैसे हम एक मर चुके हैं ऐसे जी रहे हैं आजकल, खुद में कोई चेंज ही नहीं लाना चाहते। मैं देखती हूँ चारों तरफ पार्टीज हो रही हैं, किटी पार्टीज हो रही है, अलग अलग ऑफिसेज में पार्टी हो रही है। लोग बाहरी रूप से खुशी मनाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन इंसान अपने अंदर काम करने के लिए 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट भी नहीं निकाल रहा। जो उसके साथ जाना है, माना अगले जन्म में इस आत्मा के अंदर इस समय जो भी है, उदासी है तो उदासी जाएगी, खुशी है तो खुशी जाएगी, तनाव है तो तनाव जाएगा। और अगर इस जन्म में आपके साथ सत्कर्मों का या ब्लेसिंग्स का भंडार है तो वो जाएगा। और अगर पापों का या नकारात्मक चिंतन का भार है तो वो जाएगा। जो जाना है उसके लिए हम 1 सेकंड भी काम नहीं कर रहे हैं, जो छोड़ के जाना है उसके लिए हम 24 घंटे लगे हुए हैं। बिल्कुल, जो ये थोड़े टाइम की खुशी देता है, लेकिन आप देखेंगे जब आप अपने अंदर परिवर्तन का काम करते हो तो एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देता है। तन्वी बहन, आप कुछ पूछ रहे हो, बताइए। आपने हैंड रेज किया है? जी हाँ जी, बोलिए। एक्सपेक्टेशन की बात। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अभी आ रही है दीदी? हाँ बताइए। हेलो, अभी आ रही है दीदी? बोलो। आवाज आ रही? हाँ, तो हाँ, ये अब आ कह रही रहे है। थे भी, जैसे एक्सपेक्टेशन की बात चल रही है, तो जैसे हम एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो एक कहीं ना कहीं एक छोटा सा पॉइंट निकल के आता है, एक्सेप्ट करना। अगर एक्सपेक्टेशन और किसी को एक्सेप्ट कर ले, उसके बीच में अगर हम संबंध बना दें तो बना सकते हैं शायद।
एक्सपेक्टेशन का ऑपोजिट है एक्सेप्ट करना। माना अगर आपने एक्सपेक्टेशन नहीं रखी है तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, ये एक दूसरे के एंटोनिम है, ऑपोजिट है। आपने एक्सेप्ट नहीं किया है इसलिए आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, समझ रहे हो ना। और एक्सपेक्टेशन का तोड़ है एक्सेप्ट करना, माना स्वीकार कर लेना। किसी से आशा रखने का तोड़ है उसको वैसे ही स्वीकार कर लेना। मान लीजिए आपने किसी के घर गए, आपने उसको 1000 रुपए देकर आए, और अब आपकी भी एक्सपेक्टेशन है कि जब वो लौट कर हमसे मिले तो वो भी कम से कम हमको 1500 ना सही तो 1000 तो दे। लेकिन जब उसने नहीं दिए तो आपने उसको स्वीकार कर लिया खुशी से। तो एक्सपेक्टेशन का तोड़ क्या हो गया, स्वीकार कर लेना। लेकिन अगर आपने स्वीकार नहीं किया तो मन ही मन क्या होगा, यही एक्सपेक्टेशन, यही आशा आपको अंदर ही अंदर खाती रहेगी और शायद आपका संबंध भी उसके साथ खराब हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन या आशा का तोड़ है एक्सेप्ट कर लेना या स्वीकार कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो अपने आप से मन में दोहराना है, उसमें पहली बात जो आपको बताई वो ये कि हम यहाँ पर हमने ये जो जन्म लिया है वो धन संपत्ति रिश्ते नाते जोड़ने या जोड़कर उन्हें यहीं छोड़ जाने के लिए नहीं लिया है, बल्कि हमने खुद को बेहतर बनाने के लिए जन्म लिया है और यही हमारे साथ जाएगा। हम आत्माएं अगर खुद को बेहतर बना लें, जो आज है उससे अपने आपको बेहतर जो है समझदारी से समझ से उसको बेहतर कर ले, तो अगला जन्म में हम आज इस जन्म से बेहतर जो है तरक्की करके बेहतर रूप में जीवन जी पाएंगे। फिर दूसरा है कि अगर मुझ में कोई कमी या कमजोरी रही हुई है, अपने आप से आपको ये सब बात करनी है। आपको अगर अपने अंदर कोई कमी कमजोरी दिखने लगी या रही हुई है जिसको आप बदल नहीं पाए अभी तक, या जिसकी वजह से मैं बार बार दुखी होती आई हूँ या होता आया हूँ, तो उस पर मुझे काम करना है। ये बार बार अपने अंदर दोहराएं, क्योंकि अगर उसे मैंने इस जन्म में नहीं बदला तो अगले जन्म में फिर यही कमजोरी मुझे परेशान करेगी, फिर मुझे दुख देगी। इस बात को बहुत ध्यान से अपने अंदर उतारना है कि मुझे इसी जन्म में जो बात परेशान कर रही है मेरे अंदर, मुझे इसी जन्म में बदल लेना है, अगले जन्म का वेट नहीं करना उसको। फिर जितना समय मैं इस विनाशी धन संपत्ति रिश्तों को जोड़ने में लगाता हूँ, उससे थोड़ा सा समय, आप 24 घंटे इसमें लगाते हो, उससे बिल्कुल थोड़ा सा, आधा घंटा 10 मिनट 1 घंटा आपको अपने अविनाशी सुसंस्कारों के लिए भी लगाना है, माना अपनी आत्मा के परिवर्तन के लिए भी लगाना है। इस बात को अपने अंदर बिठा ले, इस बात को अपने अंदर दोहराए। फिर चौथी बात है कि जीवन जो है ना, आपको जो जीवन मिला है वो एक आनंद है, इसे अपनी बनी बनाई कहानियों से खत्म ना करें। कोई कहानी के से अपने आप को बांध ना ले, बल्कि हर क्षण नए अनुभवों का निर्माण करें। इस बात को अपने अंदर बिठा लें कि मैं हर क्षण नए अनुभव लूंगा, नए अनुभवों का निर्माण करूंगा। कभी बच्चों से सीखूंगा, कभी बूढ़ों से सीखूंगा, कभी नई जनरेशन से सीखूंगा, कभी नई पुरानी जनरेशन से सीखूंगा। इस तरह से मैं खुद को बदलता रहूंगा। फिर जिन चीजों पे पहले आपने कभी विश्वास ही नहीं किया, और अगर कोई आपको कोई बात बता रहा है तो कभी उसको भी आजमा कर देखेंगे, कभी उसको देखेंगे कि कहीं शायद इसमें ही खुशियों का खजाना छुपा हो, जिसको मैं आज तक रिजेक्ट करता आया। ऐसे लोग जिनसे मैं दूर भागता आया, हो सकता है यही मुझे खुशी देने के निमित्त बन जाए। तो ये भी हमको अपने अंदर बदलना है, इसको बार बार अपने मन में दोहराना है। और एक लाइन हमेशा याद रखें कि कई बार आज के समय हम देखते हैं, लोग हमेशा अपने कल को आज से बेहतर बताते हैं कि क्या वो दिन थे, क्या वो बचपन के दिन थे, क्या वो जवानी के दिन थे। लेकिन ध्यान रहे, ये वही लोग कहते हैं जो आज तक अपने आप को बदल नहीं पाए। माना मेरा कल बेहतर था की जगह दिल में ये आना चाहिए कि मैं आज बेहतर हूँ। परिस्थिति या दिन कल के बेहतर थे, ये इससे हमारा क्या लेना देना। मैं आज बेहतर हूँ, ये मन में आना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो दिन बीत गए सो बीत गए, उस समय में जो था जैसा था कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम हर दिन मैं ये सोचूं कि कल से मैं आज बेहतर हूँ। तब कहेंगे कि आपने सच में इस ज्ञान को अपने जीवन में खुशियों की टॉनिक को, गोलियों को खाया है। तो ये है हमारा आज का सेशन। इसमें से कोई भी डाउट आपको
या कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। दीदी थर्ड नंबर